हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज के इस वीडियो में क्लास 10th के लिए जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट डू एज डायरेक्टेड हैं उनको हम देखने वाले हैं। और इससे पहले हमने जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स के जो क्वेश्चन थे वो आपको समझा दिए थे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसलिए आपको अंत तक बने रहना है। और जो भी चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल एजुकेशनल गोल है उसे ज्वाइन कर लें। तो एक एक डू एज डायरेक्टेड के क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा, साथ में आपको लिखित आंसर भी इनके बताने वाला हूं, ठीक है। इसलिए आपको उनको नोट कर लेना है, पहले मेरे साथ समझना है। तो देखिए पहला वाला क्या है। पहला वाला है ही डिड हिज वर्क वेल, कि उसने अपना काम अच्छे से किया। ये पास्ट का सेंटेंस है और इसको आपको नेगेटिव बनाना है। जाहिर सी बात है, पास्ट इंडेफिनिट का है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब भी डिड ही है, ठीक है। तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा, देखो सबसे पहले ही आ जाएगा। अब आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करी डिड, अब आपको नेगेटिव बनाना तो आप नॉट लिखेंगे। और जो भी हमें वर्ब दिए उसकी फर्स्ट फॉर्म, तो डिड की जो फर्स्ट फॉर्म रहेगी डू रहेगी। क्या रहेगी? डू। तो क्या बना? ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल, ये हो गया हिज वर्क वेल। मतलब क्या किया आपने? सिर्फ डिड नॉट डू कर दिया और हो गया, है ना। ये हो गया नेगेटिव आपका। आगे बढ़ते हैं हम। अगला है द बॉय इज माई कजन, द बॉय हैज वन द रेस। इसको आपको रिलेटिव क्लोज की सहायता से जोड़ना है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम लिखेंगे द बॉय, द बॉय। उसके बाद हम लगाएंगे हु, क्योंकि बॉय इसमें सब्जेक्ट है, तो द बॉय हु। और फिर यहाँ से हु हैज़ वन द रेस, हु हैज़ वन द रेस, वन द रेस, ये हो गया। फिर पहले वाले में क्या बच गया है? इज माई कज़न, ये लिख देंगे इज माई कज़न, ठीक है। इज माई कज़न, ये हो गया आपका रिलेटिव क्लॉज से जोड़ना। अब रिलेटिव क्लॉज इसमें क्या है? हु हैज़ वन द रेस। तो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत। इसका सोल्यूशन है डाउट एंड टैप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12वीं IIT JEE या नीट का हो, या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। ये है इसमें रिलेटिव क्लोज, ठीक है। इन सबको मैं लिखित में भी आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे ही 10 हो जाएंगे पहले मैं आपको लिखित में दिखा दूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला है अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। जब तक तुम मेहनत नहीं करते तुम फेल हो जाओगे। आपको इफ़ को, मतलब अनलेस की जगह पर आपको क्या लगाना है? इफ़ लगाना है, यानी आपको यहाँ क्या लगाना है? इफ़ लगाना है। तो देखिए अनलेस में ऑलरेडी नॉट मौजूद है, इफ़ में नॉट मौजूद नहीं है। तो अगर आपने इफ़ से इसको बनाया, जैसे आपने कह दिया इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ़ यू वर्क हार्ड, ठीक है। तो जो बाद का सेंटेंस है ना उसमें आपको नॉट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे? यू विल नॉट फेल, ठीक है। यू विल नॉट फेल, ये हो गया आपका इफ से इसको बदलना, ठीक है। क्योंकि अनलेस में नॉट मौजूद है, अब आपने ऐसा शब्द हटाया जिसमें नॉट है, तो बाद वाले वाक्य में आपको नॉट जोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अमन इज वेरी इंटेलिजेंट, ही कैन पास दिस एग्जाम इजिली। देखो क्या करना है इस प्रश्न में, कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग सो और डेट। बहुत ही आसान है, जहां पर वेरी है इस वेरी के स्थान पर आपको लगाना है सो, ठीक है। क्या बन गया? अमन इज सो इंटेलिजेंट। फिर आपको लगाना है डेट, डेट यहां लगा दिया और दूसरे वाले वाक्य को ऐसा का ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो क्या बन गया? अमन इज सो इंटेलिजेंट डेट ही कैन पास दिस एग्जाम इजिली, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम 5वें प्रश्न की ओर। प्रश्न है हमारा दे आर सेलिंग देयर हाउस, वो उनका घर बेच रहे हैं। तो आपको बनाना है इसको प्रेजेंट
परफेक्ट में। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या है, उसमें हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो दे के साथ हैव लगता है तो हम बनाएंगे दे हैव सोल्ड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, ठीक है। सेलिंग मतलब सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड। तो दे हैव सोल्ड देयर हाउस, ठीक है। ये हो गया इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। आगे है सी स्पीक्स द ट्रूथ, वह सत्य बोलती है। नेगेटिव बनाना है तो देखिए शी, अब चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो डज नॉट, शी डज नॉट स्पीक, अब उसमें एस नहीं लगाना है, स्पीक द ट्रूथ, ये हो गया इसका नेगेटिव, ठीक है। शी डज नॉट स्पीक द ट्रूथ। फिर अगला है दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग, चेंज द सेंटेंस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए अभी एक कौन सा टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, बदलना किस में है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलना है। तो कुछ नहीं करना, जहां पर हैव है वहां पर हमें हेड कर देना है, बाकी में कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। और क्या बन जाएगा, दे हैड बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग, ठीक है। ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब अगला है ही इज टू इल टू गो स्कूल, इसको आपको सो और डेट से इसको बनाना है, ठीक है। तो देखिए कितना सरल है, ही इज सो इल, फिर आप डेट लगाएंगे, ही इज सो इल डेट ही कैन नॉट गो स्कूल। चूंकि अब आपकी एग्जाम है तो मैं सीधे आंसर बता रहा हूँ, ज़्यादा समझा नहीं सकता, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ही इज सो इल डेट ही कैन नॉट गो स्कूल। आगे बढ़ते हैं। अब अगला वाला है द टाल मैन इज ए डॉक्टर, द टाल मैन इज टॉकिंग टू माई फादर। ये वैसा ही बनाना जैसा हम शुरू में बना चुके हैं, इसको भी आपको हु से जोड़ना है। तो देखिए द टाल मैन, पहले तो आप इतना लिखेंगे द टाल मैन, और उसके बाद यहाँ आ जाएगा हु इज टॉकिंग टू माई फादर। क्या बना, द टाल मैन हु इज टॉकिंग टू माई फादर इज ए डॉक्टर। ये हो गया हु से जोड़ना, ठीक है। फिर से बोल देता हूँ, हालांकि मैं लिखित में दिखा दूंगा अभी आपको। द टाल मैन हु इज टॉकिंग टू माई फादर इज ए डॉक्टर, ये जोड़ दिया आपने हु से। अब अगला है आई एम इल आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं बीमार हूं इसलिए विद्यालय नहीं जा रहा हूं। इसलिए ये जो देखो सो का मतलब ही इसलिए होता है, ये इसलिए बीच में आ जाएगा सीधा, यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। आई एम इल सो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, ये 10 हो गए। 10 के आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल, द बॉय हु हैज वन द रेस इज माई कजन, इफ यू वर्क हार्ड यू विल नॉट फेल, अमन इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास दिस एग्जाम इजिली, they have sold their house, she does not speak the truth, they had been playing here since morning, he is so ill that he cannot go school, the tall man who is talking to my father is a doctor, I am ill so I am not going to school। ये 10 हो गए। अब आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। ये देखिए 11वां प्रश्न हम देख रहे हैं, हिट इस हिंदी, इसको आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे हिंदी, हिंदी आपने लिख दिया। टेंस चेक कर लो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हिंदी इज, फिर टीच की थर्ड फॉर्म टॉट होती है, तो हिंदी इज टॉट बाय हिम। ये हो गया इसका जो है पैसिव वॉइस, ठीक है। अगला है चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयस, इसको भी पैसिव वॉइस में बदलना है, और ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो हम टॉयस से स्टार्ट करेंगे। अब टॉयस से बहुवचन है तो हम आर लगाएंगे, टॉयस आर बीइंग, बीइंग इसलिए लगाएंगे क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो टॉयस आर बीइंग मेड, और बाय क्या जाएगा, चिल्ड्रन आ जाएगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे, चिल्ड्रन आ जाएगा लास्ट में। अगला आपको रीअरेंज करना है, इन द पार्क वर प्लेइंग चिल्ड्रन फुटबॉल। तो देखिए चिल्ड्रन से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आ जाएगा चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल
इन द पार्क, इन द पार्क। ये हो गया आपका इसका रीअरेंजमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है दिल्ली इज लार्जर देन भोपाल। इसको आपको जो है पॉजिटिव डिग्री से इसको रीराइट करना है। ठीक है, अभी ये जो डिग्री लार्जर आप देख रहे हैं ये कंपैरेटिव डिग्री, आपको लार्ज वाले शब्द से ही इसको बनाना पड़ेगा पॉजिटिव डिग्री के रूप में। ठीक है, तो बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे भोपाल। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? भोपाल। ध्यान से समझना, भोपाल एक ही है तो भोपाल इज नॉट सो लार्ज एज दिल्ली। क्या बनेगा देख लिया आपने ध्यान से? भोपाल इज नॉट सो लार्ज एज दिल्ली। ठीक है, ये इस तरह से बनेगा। इसमें आपने लार्ज का ही प्रयोग किया है और इसमें आप क्या कह रहे हैं कि भोपाल उतना भी बड़ा नहीं है जितना कि दिल्ली, और हमें सेंटेंस मिला था कि दिल्ली भोपाल से बड़ा है। दोनों बात सही है, बस आपको इसी प्रकार से बनाना होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है शी शट द डोर। नेगेटिव में बदलना है। पहली बात तो सेंटेंस कौन से टेंस का है? पास्ट इंडेफिनिट का है। ठीक है, अब चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का है तो हम इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे डिड नॉट, मतलब डिड यूज करेंगे। तो क्या बनेगा? शी डिड नॉट शट द डोर। ठीक है, शी डिड नॉट शट द डोर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है ही हैज टेकन टी। उसने चाय ले ली है। इसको इंट्रोगेटिव बनाना है, कुछ नहीं करना है। ये जो हैज है आगे आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए हैज ही टेकन टी और पीछे लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। ये हो जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव, कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, फिर अगला है शी लिव्ड इन शिवपुरी। इसको इंट्रोगेटिव बनाना है। तो देखो लिव्ड है तो यानी कि ये जो टेंस है कौन सा टेंस हो गया? पास्ट इंडेफिनिट। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। तो आप क्या बनाओगे? इसका इंट्रोगेटिव आप बनाओगे डिड शी लिव इन शिवपुरी। शिवपुरी आपको कैपिटल लिखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना क्योंकि ये एक स्थान का नाम है। ठीक है, अगला है अनीता रीड द रामायण एवरीडे। अब अनीता के साथ रीड तो आता नहीं, रीड से आता है। अब रीड आया है यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट का है। तो अनीता रेड द रामायण एवरीडे। कैसे बनाओगे आप इसको नेगेटिव? नेगेटिव बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? डिड हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो अनीता डिड नॉट ड्रीड द रामायण एवरीडे। कुछ नहीं करना है, अनीता के बाद आपको क्या लगाना है? डिड नॉट। ठीक है, फिर अगला है द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक। इसको बनाना है सो डेट से, बड़ा ही अच्छा है। तो देखिए क्या बनेगा? टी इज सो हॉट डेट वन कैन नॉट ड्रिंक इट। ठीक है, टी इज सो हॉट डेट वन कैन नॉट ड्रिंक इट। ठीक है, अगला है अनलेस इट रेन्स वी शेल गो टू स्कूल। जब तक कि वर्षा नहीं होती हम विद्यालय नहीं जाएंगे। ठीक है, हम विद्यालय जाएंगे। तो देखिए आप देख रहे हैं इसमें अनलेस आया है तो अनलेस के स्थान पर तो आपको क्या लगा देना है? इफ लगा देना है। आपने इफ लगा दिया। अब मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हम अनलेस हटाते हैं तो अनलेस में नॉट होता है, तो इसलिए बाद वाले सेंटेंस में नॉट जोड़ना पड़ता है। तो बाद वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा? वी शेल नॉट गो टू स्कूल। वी शेल नॉट गो टू स्कूल, ये हो जाएगा इसका इफ से। तो क्या बना? इफ इट रेन्स, कि यदि वर्षा होती है हम विद्यालय नहीं जाएंगे। और इसमें भी वही कह रहा है कि जब तक वर्षा होती है, जब तक वर्षा नहीं होती है हम विद्यालय जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की ओर। इफ सी डज नॉट कम ऑन टाइम द टीचर विल पनिश हर। तो देखिए इसको आपको अनलेस से जोड़ना है। ठीक है, तो देखिए आपने यहाँ इफ के स्थान पर क्या लगा दिया? अनलेस लगा दिया। अब अनलेस में ऑलरेडी नॉट मौजूद है तो आप ये डज नॉट कुछ भी नहीं लिखोगे, ये हट जाएगा। तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा अनलेस सी कम्स। कम्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें डज है ना, एस इसमें लगाना पड़ेगा। तो क्या बन गया? अनलेस शी कम्स ऑन टाइम द टीचर विल पनिश हर।
बाद वाले में कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है, क्योंकि नॉट था तो नॉट के स्थान पर अनलेस आई गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं इनको दिखा देता हूँ पहले आपको। तो ये देखिए, हिंदी स्टार्ट बाय हिम, टॉयज आर बीइंग मेड बाय चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क, भोपाल इज नॉट सो लार्ज एज दिल्ली, शी डिड नॉट शट द डोर, हैज़ ही टेकन टी, डिड शी लिव इन शिवपुरी, अनिता डिड नॉट रीड द रामायण एवरी डे, टी इज सो हॉट डेट वन कैन नॉट ड्रिंक इट, इफ इट रेन्स वी शैल नॉट गो टू स्कूल, अनलेस शी कम्स ऑन टाइम द टीचर विल पनिश हर। अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए अगला है ही इज रिच ही इज नॉट हैप्पी। तो हम इसको येट से जोड़ेंगे, बहुत आसान है। ही इज रिच बट येट नॉट हैप्पी, येट नॉट हैप्पी, कुछ नहीं करना आपको, ही इज को रिपीट नहीं करना है। तो क्या बना दिया आपने, ही इज रिच येट नॉट हैप्पी, सीधा नॉट हैप्पी कर देना है। ठीक है, येट का मतलब होता है फिर भी, कि वो अमीर है फिर भी खुश नहीं है। फिर अगला है दे प्लेड वेल, ये वेल है विल नहीं है, वेल है ये। ठीक है, दे कुड नॉट विन द मैच। तो इसको आपको जोड़ना है दो से। दो का मतलब होता है यद्यपि, आप देख रहे हैं लास्ट में दो, तो दो सिरों में आ जाएगा। दे आप कहेंगे दो दे प्लेड वेल दे कुड नॉट विन द मैच, कि यद्यपि वो अच्छा खेले लेकिन वो जीत नहीं पाया। ठीक है, तो दो कहाँ आ जाएगा, स्टार्टिंग में आ जाएगा यहाँ पर, और कुछ नहीं, बाकी आपको जोड़ देना है, कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पर वेल के बाद कामा लगा देना। ठीक है, ये हो गया। अगला है हिंदी इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट एज इंग्लिश। अब आपको इसको कॉम्परेटिव से बदलना है। तो देखिए बड़ा ही आसान है। सबसे पहले आप लिखेंगे इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश एक है तो इंग्लिश इज डिफ़िकल्ट की कॉम्परेटिव डिग्री होती है मोर डिफ़िकल्ट, इंग्लिश इज मोर डिफ़िकल्ट। फिर आप देन लगाएंगे, क्योंकि देन लगाते हैं कॉम्परेटिव में। देन हिंदी, लास्ट में क्या आ जाएगा, हिंदी आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बन गया, हिंदी इज मोर डिफ़िकल्ट देन, इंग्लिश इज मोर डिफ़िकल्ट देन हिंदी। फिर अगला है ही टॉट इंग्लिश। इसको आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बदलना है। तो देखिए ही तो वही रहेगा, क्या करना है, सिर्फ आपको जो टॉट है उसकी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म है वो होती है टीच, और उसमें लगा दोगे आप एस। ठीक है, ही टीच इंग्लिश, क्या बन जाएगा, ही टीच इंग्लिश। ठीक है, तो ये हो गया आपका 25वां भी। सारे मैंने आपको बता दिए हैं, बड़े ही सरल थे और इन्हीं में से एग्जाम में आ जाएंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं, ही इज रिच येट नॉट हैप्पी, दो दे प्लेड वेल दे कुड नॉट विन द मैच, इंग्लिश इज मोर डिफ़िकल्ट देन हिंदी, ही टीच इंग्लिश। ठीक है, ये सारे हो गए। इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।